आज एमएसएफ कानपुर जिला कमेटी की जानिब से कानपुर जिले में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शारिक अंसारी के कार्यालय पर सर सैयद अहमद खान डे मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत भी मुस्लिम लीग के हर प्रोग्राम की तरह कुरान पाक की तिलावत के साथ शुरू की गई। फिर उसके बाद सर सैयद अहमद साहब के बलिदानों के बारे में चर्चा किया गया। सर सैयद अहमद खान मुस्लिम नेता थे जिन्होंने भारत में रह रहे मुसलमानों के लिए मजहबी व दुनियावी शिक्षा की शुरुआत की थी। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया। सर सैयद अहमद खान के प्रयासों के द्वारा ही अलीगढ़ विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई, जिसमें शामिल नेताओं ने मुसलमानों को मजहबी शिक्षा व आधुनिक युग व दुनियावी शिक्षा से शिक्षित करने का काम किया। जब सर सैयद अहमद को लगा कि भारत स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों को एक नेता की आवश्यकता है, तो वे उनके नेता बने और अंग्रेजों के साथ उन्होंने अपने मुस्लिम समुदाय के लिए हिंदुओं से अलग प्रावधान और विशेष अधिकार मांगने शुरू किया और अंग्रेजों से इस बात पर अधिकार मांगने शुरू किया। मुसलमानों की तादाद और लोगों से कम है। सर सैयद अहमद खान ने बिछड़े हुए अल्पसंख्यकों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तामीर किया और आज इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लोग दुनिया भर के लोग तालीम हासिल करने आते हैं। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रदेश उपाध्यक्ष मुस्लिम लीग इरफान साहब, शारिक अंसारी साहब, पूर्व जिला महामंत्री सचिन प्रजापति उर्फ अब्दुल्ला साहब, एमएसएफ जिलाध्यक्ष शान मोहम्मद साहब, नदीम साहब, जीशान साहब, फरदीन साहब आदि लोग मौजूद रहे हैं। मोहम्मद इरफान मेरा नाम है। आप यहाँ पर क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ इंडियन मुस्लिम लीग से। यहाँ पर आज सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत मनाया गया। डॉक्टर शारिक के घर पर इन्होंने यहाँ पर जो है इनवाइट किया कि यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह को याद किया जा रहा है। सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। आप लोगों को बताऊँ, आजकल एक बहुत ज़्यादा एक वायरस चल रहा है कि कहीं पे भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ भी बोल देता है कोई, कुछ भी कह देता है कोई, और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था। सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने लेकिन वहाँ पे किसी तरीके का कोई पत्थरबाजी या एहतिजाज इस तरीके का ना करके उन्होंने उसके खिलाफ एक किताब लिखी थी। क्योंकि उस शख्स ने भी किताब लिखी थी तो सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने भी उसके जवाब में एक किताब लिखी थी, और उस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए लोगों को। और वो ऐसा जवाब था कि उसके बाद लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताना बंद कर दिया था। सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत है जो इंग्लैंड से वापस आकर के उन्होंने यहाँ पर जब देखा कि मुसलमानों में इल्म की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जगह जगह चंदा किया। लोगों ने उन्हें मारा, लोगों ने उन्हें दौड़ाया, लोगों ने उनको भगाया, लेकिन आज जो उन्होंने वो जो बीज बोया था, आज वो दरख्त बन के और उसकी शाखें बिहार और केरला और पूरी दुनिया में वहाँ के जो है लोग पढ़े हुए जो है मिलते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पर मिलते हैं। और पूरी दुनिया में आज सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह का दिया हुआ वो जो पौधा था, आज वो इतना ज़बरदस्त दरख्त बन गया अल्लाह के फजल करम से कि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में और ख़ास तौर से भारत के अंदर जी इनकलाब और मुसलमानों के अंदर जो शऊर पैदा हुआ और जो लोगों के अंदर, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं, तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है। वो यूनिवर्सिटी का सबसे पहला ग्रेजुएट हिंदू था, तो मुसलमानों को उससे फ़ायदा हुआ। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने मकसद भी उनका यही था कि क्योंकि मुसलमान ही, सच्चर समिति की रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा परेशान और सबसे ज़्यादा माशी एजुकेशन तालीमी एतबार से पीछे हो गया है। तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर मेहनत हुई और अल्लाह का शुक्र है कि आज वो दरख्त बना हुआ है और वो आज पूरी दुनिया में रोशन है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जनरल सेक्रेटरी हूँ कानपुर से। सर सैयद अहमद खान साहब ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई है, उसका क्या मकसद था? जैसा कि अभी आपने इरफान भाई की बातों से सुना है कि उन्होंने काफ़ी सारे मकसद बताए हैं। उसमें एक मकसद ये भी था कि जो गरीब तबका जो पढ़ लिख नहीं पाता है किसी वजह से, पैसों की कमी की वजह से, तो सर सैयद अहमद खान का एक मकसद ये भी था कि उस यूनिवर्सिटी से गरीब लोग भी तालीम हासिल करें। और जो आज हमारे माशरे में जो तालीम की को लेकर के बड़े बड़े कॉलेज से
पैसे कमाने का एक जो है जरिया बनाया गया है कि मतलब जो है एजुकेशन को जो है बेचा जा रहा है पूरी तरीके से। तो सर सैयद अहमद खान का मकसद ये नहीं था कि एजुकेशन बिके, बल्कि एजुकेशन एक वो चीज़ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, जिसके लिए सर सैयद अहमद खान ने मेहनत करी और उन्होंने ये यूनिवर्सिटी बनाई ताकि पूरे हिंदुस्तान के लोग आज उससे जो है फ़ायदा उठा रहे हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। फरहान न्यूज़ इंडिया 24 से आया हूँ। अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद शारिक अंसारी है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान साहब का जन्मदिन है, जो एमयू जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके संस्थापक, उनका जन्मदिन। कि बहुत गहरा ताल्लुक़ है सियासत का तबाही से, कि बहुत गहरा ताल्लुक़ है सियासत का तबाही से, कि कोई भी शहर जलता है तो कुर्सियाँ मुस्कुराती हैं। एक अल्लामा इकबाल साहब का मशहूर शेर था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये शेर सर सैयद अहमद खान साहब के ऊपर बिल्कुल एक हिसाब से फिट होता है और काफ़ी मशहूर शेर था अल्लामा इकबाल साहब का। खैर, बात हम सर सैयद अहमद खान साहब की करते हैं। सर सैयद अहमद खान साहब वो शख्सियत हैं जो कि मुगलों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद अकबर सेकंड जो बादशाह थे, मुग़ल बादशाह, उनके सलाहकार थे, पर्सनल सलाहकार थे, काफ़ी बड़े ओहदे पर। जाहिर सी बात है, सलाहकार है तो काफ़ी बड़े ओहदे पर होगा। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री के सलाहकार IAS PCS होते हैं, IAS होते हैं, उसी तरह से उस वक्त के वो समझ लीजिए IAS अधिकारी थे। वे बड़े ख़ानदान से आते थे। उन्होंने जिस तरह से चंदा इकट्ठा किया, जिस तरह से उन्होंने मेहनत करी, वो काबिल तारीफ़ है। और उनकी मेहनत आज 103 साल लगभग हो चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश विदेश में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और अलग अलग देशों के, अलग अलग राज्यों के और ख़ासकर हमारे खुसूसी उत्तर प्रदेश के लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा तादाद में आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी तालीम प्राप्त कर रहे हैं। हमारे सर सैयद अहमद खान साहब का भी यही मिशन था कि कम से कम पैसों में बेहतर से बेहतर तालीम दी जाए। और लेकिन आज के वक्त में हो ये रहा है जस्ट अपोजिट इसका, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में कम से कम तालीम दी जा रही है। तालीम सिर्फ मात्र नाम की तालीम है, उसके अलावा कुछ नहीं। जिस तरह से पैसा लिया जा रहा है उस तरह से तालीम दी ही नहीं जा रही है। पर हमारे सर सैयद अहमद खान साहब का मिशन ये बिल्कुल भी नहीं था।